यस पीपल, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर। अभी तक हम लोगों ने 2 रिवीजन लेक्चर रिकॉर्ड किया है। पहले वाले में थ्योरी पार्ट, थोड़ा सा थ्योरी इंट्रोडक्शन अबाउट द पार्टनरशिप, एंड सेकेंड वाले में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस वाले में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रिवीजन। तो इस वाले में हम लोग रिवाइज करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को। चलिए तो स्टार्ट करें इसको। सबसे पहले मीनिंग, ड्राइंग्स होता क्या है। अच्छा, जब भी हम लोग ड्राइंग्स के बारे में बात करेंगे तो आप यही अज्यूम करके चलना कि हम लोग हमेशा ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट के बारे में बात कर रहे हैं, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल के बारे में बात नहीं करेंगे। अगर ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल होगा तो आपको हमेशा क्वेश्चन में स्पेसिफाई करेगा। तो ये जो एडजस्टमेंट है वो रिगार्डिंग है ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। अब ड्राइंग्स होता क्या है, तो देखो पार्टनरशिप बिजनेस में आप लोग जानते हो किसी भी बिजनेस में जो फाइनल अकाउंट प्रिपेयर होता है, पीएल अकाउंट बनता है, वो साल के एंड में बनता है। अब पार्टनर्स के पास कोई फिक्स इनकम तो है नहीं। अब उनके पास फिक्स इनकम है नहीं तो उनको अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए कुछ ना कुछ पैसे चाहिए होंगे ड्यूरिंग द ईयर। अब उसके लिए वो क्या करें, तो वो लोग क्या करते हैं, पार्टनरशिप फर्म से थोड़ा थोड़ा पैसा विदड्रॉ करते रहते हैं साल भर में। अब ये ड्राइंग किसी भी तरीके से हो सकता है, रेगुलर, इरेगुलर, अमाउंट भी हो सकता है कि फिक्स अमाउंट हो या चेंज अमाउंट हो। ये क्वेश्चन में स्पेसिफाई रहेगा। ठीक है, अब इसको अलग अलग केसेस में हम लोग पढ़ेंगे। इसी ड्राइंग के ऊपर कैसे आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, कैसे ट्रीटमेंट करोगे, उसके सारे केसेस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये आपके मेन क्वेश्चन का पार्ट भी बन सकता है या सेपरेटली 1 मार्क में पूछा भी जा सकता है। तो चलो जल्दी से कर ले, छोटा सा ये एडजस्टमेंट है। क्या कहता है यहाँ पे, तो सबसे पहले मीनिंग क्या है वो मैंने आपको यहाँ पे नोट कराया। देखो, ड्राइंग मीन्स द अमाउंट विड्रॉन इन कैश और इन काइंड फॉर पर्सनल पर्पस। तो याद रखना, ड्राइंग कैश काइंड दोनों में हो सकता है और ये पर्सनल पर्पस के लिए होगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज्ड फ्रॉम द पार्टनर्स इफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर द सेम। ये हम लोगों ने शुरू में ही पढ़ा था कि जब तक एग्रीमेंट में कुछ मेंशन ना हो अपने मन से मत करना आप कुछ भी, सिवाय इंटरेस्ट ऑन लोन को। तो इंटरेस्ट और ड्राइंग आप तभी चार्ज करोगे जब एग्रीमेंट में दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो चार्ज नहीं करेंगे। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन वेरियस केसेस ये हम लोग देखेंगे। अच्छा, एक बात और आपको मैं बता दूं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए क्या होता है, इनकम होता है। बिजनेस के लिए इनकम है और पार्टनर के लिए एक्सपेंस है। चलो आगे देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का एक कॉमन फॉर्मूला मैंने यहाँ पे नोट कर दिया, आप देख सकते हो कॉमन फॉर्मूला क्या है। तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग, जो भी अमाउंट होगा वो निकालना होगा आपको, इनटू रेट, ये क्वेश्चन में स्पेसिफाई रहेगा, आप अपने मन से नहीं लोगे, इनटू टाइम पीरियड, 6 मंथ का या 1 ईयर का, जैसा होगा ये क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। ऐसे आप निकालोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब चलो इसके केसेस के ऊपर बात करते हैं। तो पहला केस है यहाँ पे, where dates and amount of drawing at various dates are clearly stated. Where dates of drawing and the amounts of drawing at various dates are clearly stated. In short अगर मैं बोलूँ आपको, तो जो भी ड्राइंग हुआ है वो अलग अलग डेट पे हुआ है और अमाउंट भी अलग अलग हुआ है। इन शॉर्ट यहाँ पे डेट अमाउंट दोनों डिफरेंट हो सकता है। ऐसे केस में आप इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग हेल्प लेते हैं प्रोडक्ट मेथड का, या फिर एक सिंपल मेथड भी यूज होता है। ठीक है, अब ये दोनों मेथड है क्या, इसको मैं एग्जांपल से क्लियर कराता हूँ आपको तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो देखो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया इसके लिए। केस नंबर ई देखना, इफ ही मतलब पार्टनर विड्रू द फॉलोइंग अमाउंट्स एज अंडर। एक पार्टनर का ड्राइंग आपको दिया हुआ है और वो कैसे कैसे विड्रॉ किया है, तो जनवरी 31 को 6000, मार्च 31 को 4000, जनवरी 1 को 8000, सितंबर 30 को 3000, नवंबर 1 को 5000। अब यहाँ पे देखो डेट अलग अलग है,
यहाँ देखो सारे डेट अलग अलग है, अमाउंट भी अलग अलग है, ठीक है। अब ऐसे केस में आप इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे? तो पहला हम लोग देखेंगे सिंपल मेथड। ये है सिंपल मेथड, ये अपने नाम के जैसा ही सिंपल है पर थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। देखो यहाँ पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आपको स्पेसिफाई करके दे दिया है, ये आपका इंटरेस्ट रेट है 9%। तो 9% के रेट से आपको निकालना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 6000 इसने विड्रॉ कब किया था? तो 31 जनवरी को, ठीक है। हम लोग यहाँ पे साल कौन सा लेके चल रहे हैं? तो हम लोग यहाँ पे अप टू 31 दिसंबर मतलब कि कैलेंडर ईयर लेके चल रहे हैं। 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का साल है मेरा। तो अगर आप 31 जनवरी को विड्रॉ करते हो तो 31 दिसंबर तक मतलब अकाउंट क्लोजर तक कितने महीने तक पैसा आपके पास रहता है? तो 11 महीने तक रहता है। तो एक कॉलम बनाओगे आप पीरियड, टाइम पीरियड फॉर विच द मनी इज यूज्ड बाय पार्टनर, तो 11 मंथ्स। आप क्या करोगे? अमाउंट इनटू मंथ इनटू रेट, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे वर्किंग में दिखाया आपको, 6000 विड्रॉ किया है 11 मंथ का, तो 11/12 इंटू 9% के रेट से, तो 9/100। अमाउंट कितना निकल के आया? 495। सिमिलरली ऐसे ही आप सभी का निकाल लोगे, बस आपको यहाँ पे टाइम पीरियड ध्यान रखना है। अगर 31 मार्च को विड्रॉ कर रहा है तो कितना महीना हो गया? 9 मंथ्स। 12 मंथ्स होते हैं पूरे साल में, उसमें से जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना माइनस कर दो, 9 मंथ। 1 जुलाई को विड्रॉ करता है तो कितना महीना हो गया? 6 मंथ। 30 सितंबर को विड्रॉ करता है तो 3 मंथ हो गया टिल 31 दिसंबर तक। 1 नवंबर को विड्रॉ करता है तो 2 महीना हो गया। अब आपको ध्यान देना है कि किस पीरियड तक कैलकुलेट करना है, ये क्वेश्चन में स्पेसिफाई रहेगा। कभी कभी जानबूझकर ये कैलेंडर यूज करेगा, क्योंकि हमारे दिमाग में ये एक छप चुका है कि हमेशा जो साल रहेगा वो अप्रैल टू मार्च ही रहेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन में हमेशा देखना कि कौन सा टाइम पीरियड वो लेके चल रहा है, कैलेंडर ईयर लेके चल रहा है कि फाइनेंशियल ईयर लेके चल रहा है। तो टाइम पीरियड आप निकाल लोगे डेट ऑफ विड्रॉवल से लेकर टिल क्लोजर ऑफ अकाउंट्स तक, और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इंटरेस्ट निकाल लेना, और इन सब को ऐड कर दोगे तो निकल के आ जाएगा आपका टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखोगे हर बार आपको कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, ये टाइम टेकिंग है। तो इसका एक शॉर्टकट मेथड निकाला गया, एक स्मार्ट तरीका निकाला गया जिसका नाम रखा गया प्रोडक्ट मेथड। यहां पे क्या बोलता है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप यहां पर रेट हर बार सेम रेट यूज हो रहा है, 9/100, 9/100, 9/100, 9/100। तो हम लोग यहाँ पे 9/100 को कॉमन निकाल लेते हैं क्योंकि ये सब में इस्तेमाल होगा। तो मैथ्स का रूल होता है कॉमन निकालना, यहाँ पे 9/100 को कॉमन कर लिया। फिर यहाँ पे देखो तो डिवाइडेड बाई 12 हर बार है, हर बार डिवाइडेड बाई 12 है। तो एक कॉमन और निकाल लिए 1/12। इसका मतलब जो डिफरेंट है वो क्या है? अमाउंट। एक अमाउंट डिफरेंट है और दूसरा टाइम पीरियड डिफरेंट है। तो प्रोडक्ट मेथड में यही किया गया, अमाउंट इनटू टाइम इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया हर बार, और प्रोडक्ट निकाल लिया गया। देखो अमाउंट इनटू टाइम, 6000 इंटू 11 66,000, 4000 इंटू 9 36,000, 8000 इंटू 6 48,000, 3000 इंटू 3 9,000, 5000 इंटू 2 10,000, और इसका टोटल कर लिया गया। ठीक है, इसका टोटल कर लिया, वो निकल के आया 1,69,000। ये है आपका प्रोडक्ट। अब इस प्रोडक्ट के ऊपर हम लोगों ने जो कॉमन लिया था, ये कॉमन, उसको यूज कर लो, उसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा एक बार में। देखो यहाँ पे इंटरेस्ट कैसे निकालें? तो फॉर्मूला है टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट इनटू 1/12। क्योंकि मंथ से हम लोगों ने पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया तो दोबारा मंथ लेने की जरूरत नहीं है। तो ये देखो ये इसका कैलकुलेशन है, और फाइनल आंसर बिल्कुल सेम आ गया। जो आंसर यहाँ था वही आंसर यहाँ भी आ गया।
समझ गए? इसको कहते हैं प्रोडक्ट मेथड। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, पर अगर आ गए तो ये आपका बोनस मार्क है, आप इसको छोड़ोगे नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं। अगला केस हमारा क्या है? अब बोलेगा अगर मान लो डेट ऑफ ड्रॉइंग इज नॉट गिवन, आपको कोई डेट ही नहीं बताएगा कब विड्रॉ किया, ऐसे केस में क्या करोगे? व्हेन डेट ऑफ ड्रॉइंग आर नॉट गिवन। तो इस क्वेश्चन, ये मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको यूज करने को मिलेगा। इसको पहचानने का तरीका क्या है? क्वेश्चन में ये मेंशन कर देगा दैट सो एंड सो पार्टनर हैज विड्रॉन दिस मच अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर। ये जो वर्ड है ना ड्यूरिंग द ईयर, इसको याद करना, इसको याद रखना होगा आपको। मैक्सिमम यही यूज करेगा कि पूरे साल में, साल के दौरान, ड्यूरिंग द ईयर एक पार्टनर ने इतना अमाउंट विड्रॉ किया, से 10,000 विड्रॉ किया या 20,000 विड्रॉ किया। तो ऐसे केस में हमको पता होता नहीं है कि साल के शुरू में विड्रॉ किया, मान लो साल 12 महीने का, तो साल के शुरू में विड्रॉ किया कि साल के एंड में विड्रॉ किया कि बीच में कहीं विड्रॉ किया। तो हम लोग क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि इवनली हर महीना विड्रॉ किया होगा। तो हम लोग सेंटर का फिगर ले लेते हैं, मान लेते हैं कि मिडिल ऑफ द ईयर विड्रॉ किया होगा। ठीक है, तो यहां पे एक अजम्पशन ले लेते हैं। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज कैलकुलेटेड फॉर टोटल अमाउंट फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months assuming that amounts were evenly withdrawn evenly middle of each month throughout the year। इन शॉर्ट में बोलूं तो यहां पे आप एक काम करोगे, जो भी अमाउंट रहेगा ड्राइंग का इंटू रेट करोगे, इंटू 6/12 करोगे। ठीक है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट इंटू 6/12 करके बनाओगे आप, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। आगे इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे, अभी पहले सारे केसेस के बाद पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है व्हेन फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन ऑन बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। यहां पे मंथ का केस है। अगर एक फिक्स्ड अमाउंट आपको दे देगा कि हर महीना एक पार्टनर 10,000 या 2,000 विड्रॉ कर रहा है हर मंथ में, तो ऐसे केस में हम ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखो यहां पे शॉर्टकट आप याद रखोगे, जब भी बोलेगा बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मंथ के शुरुआत में, मतलब 1 तारीख को, तो जब भी बिगिनिंग वर्ड मिलेगा ना, तो आप ये याद रखना कि आपको मल्टीप्लाई करना है 6.5, मतलब 6.5 महीने से आपको मल्टीप्लाई करना है 6.5 मंथ से। और जब भी आपको बोलेगा अगर फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ किया है एवरी मंथ मिडिल में, तो 6/12 से करोगे। अब ये क्यों करोगे, ये मीन होता है, तो यहां पे हम लोग वो डिस्कशन नहीं करेंगे, हम लोग सीधा फॉर्मूला पे बात करेंगे। तो इसका मीन निकल के आता है 6 मंथ, तो 6/12 करेंगे यहां पे। यहां पे आप याद रखोगे 6.5/12, यहां पे होता है 6/12। और अगर फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ करता है एंड को, एंड ऑफ एवरी मंथ, तो यहां पे करोगे 5.5/12। ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखो वही मैंने यहां पे लिखा है 5.5 मंथ इसका मीन होता है। अब ये कैसे निकालेंगे, ये भी अभी एग्जांपल से हम लोग देख लेते हैं। चलो पहले देख ही लेते हैं। ये रहा इलस्ट्रेशन। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग of RAM at the rate 10% per annum for the year 31st December 2020 in each of following alternative cases. Case number A, if drawing during the year were 24,000, मतलब पूरे साल के दौरान ड्राइंग कितना है 24,000, तो यहां पे इंटरेस्ट कैसे निकलता है? तो मैंने आपको कहा था कि जब भी ड्यूरिंग द ईयर बोलेगा तो आप अज्यूम कर लेना 6/12। तो ये देखो 24,000, रेट आपको यहाँ पे अवेलेबल है 10%, तो 24,000 इंटू रेट इंटू 6/12, तो ये 1200 निकल गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। समझ आया? चलिए नेक्स्ट केस, इफ यू विड्रू 2,000 पर मंथ, अमाउंट देखो फिक्स है, हर महीना 2,000 विड्रॉ कर रहा है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, और मंथ के
बिगनिंग शुरू में कर रहा है, तो हर महीना 2000 निकालेगा तो 12 महीना होता है पूरे साल में, तो टोटल कितना हो गया, तो टोटल हो जाएगा 2000 इंटू 12 मतलब 24,000। टोटल ड्राइंग हो गया इसका 24,000। रेट 10% आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है रेट, और इनटू यहाँ पे क्या बोल रहे थे आपको, हम 6.5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो देखो यहाँ पे 24,000 इंटू रेट इंटू 6.5 बाई 12, कितना आंसर आया 1300। केस नंबर सी, इफ विड्रू 2000 पर मंथ एंड ऑफ एवरी मंथ, यहाँ पे एंड बोला है मतलब मंथ के एंड में, तो यहाँ पे आपको मैंने क्या कहा था कि 6.5 ना लेकर एंड वाले केस में 5.5 लोगे आप, तो अमाउंट तो सेम हो जाएगा 24,000, रेट भी आपके पास सेम अवेलेबल है तो 10/100, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 5.5 बाई 12 से, तो आपका आंसर निकल के आया 1100। लास्ट केस, इफ यू विड्रू 2000 पर मंथ मिडिल ऑफ एवरी मंथ, मिडिल के बारे में बोल रहा है, तो मिडिल में आप क्या करोगे 6/12, तो यहाँ पे देखो इंटरेस्ट ड्राइंग कैसे निकलता है 24,000 इंटू रेट इंटू 6/12, यहाँ पे कितना निकल के आया आंसर 1200। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस बहुत छोटे होते हैं, इजी होते हैं, 1 मार्क्स में पूछेंगे तो पूछेंगे, या फिर मेन क्वेश्चन का एक छोटा सा पार्ट बना के एडजस्टमेंट के तौर पर आपको दे देगा, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, कब आपको 6/12 करना है, कब आपको 5.5 करना है, कब आपको 6.5 करना है। चलिए आई होप क्लियर हो गया होगा। अच्छा एक छोटा एडजस्टमेंट और है यहाँ पे, जो मैंने एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया है, कभी कभी क्या करता है आपको फंसाने के लिए ऐसा एग्जाम्पल दे देगा, बोलेगा कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ए ड्राइंग एट द रेट ऑफ 10% इफ यू विड्रू 24,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब जहां आपने देखा ड्यूरिंग द ईयर रेट है 10%, आप सीधा क्या कर दोगे 10/100 कर दोगे इंटू 6/12 कर दोगे, ये गलत हो जाएगा। आप यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे 10% है, 10% पर एनम नहीं है, यहाँ पे 10% पर एनम नहीं है। ऊपर वाले केस में आप देखोगे तो यहाँ पे केस ए में यहाँ पे 10% पर एनम लिखा था मैंने, तो जब भी विदाउट पर एनम रहता है इसका मतलब कि वहां पे सिर्फ परसेंट अगर दिया है तो ऐसे केस में इंटरेस्ट पूरे साल का फ्लैट निकलता है, वहां पे टाइम को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे इंटरेस्ट कैसे निकलेगा 24,000 इंटू रेट इंटू 12/12, मतलब अगर आप यहाँ पे मंथ को इग्नोर कर दोगे सीधा 12/12 मतलब 1 से मल्टीप्लाई करोगे और आंसर आ जाएगा 24,000। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि 10% है या 10% पर एनम है। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया नोट में, इंटरेस्ट हैज बीन कैलकुलेटेड फॉर 12 मंथ्स सिंस द गिवन क्वेश्चन specifies merely a rate of 10% and not 10% per annum, मतलब आपको मंथली प्रोपोर्शनेट करने की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, तो इंटरेस्ट इन ड्राइंग में इतना ही था। अब इसमें कुछ एंट्री है वो देख ले और कुछ स्पेशल केसेस है वो देख लेते हैं। अब यही फिक्स अमाउंट आपको क्वार्टरली भी बोल सकता है, यहाँ भी बिगिनिंग मिडिल और एंड होगा, और क्वार्टरली हो सकता है, 6 मंथली हो सकता है और 9 मंथली हो सकता है। तो हम लोग देखिए बिगिनिंग मिडिल और एंड की बात करेंगे, तो आपको याद रखना है क्वार्टरली अगर होगा, क्वार्टरली मतलब 3 महीने में एक बार, तो अगर क्वार्टर के बिगिनिंग में विड्रॉ करता है 7.5 मंथ इसका मीन होता है। अगर क्वार्टर के मिडिल में विड्रॉ करेगा तो 6/12, मिडिल में हमेशा 6/12 होगा, और अगर क्वार्टर के एंड में विड्रॉ करेगा तो 4.5/12। ठीक है, और बाकी सारा कैलकुलेशन सेम रहेगा। बस यही याद रखना कि मंथली में आप अमाउंट को मल्टीप्लाई करते थे 12 से, क्वार्टरली में आप अमाउंट को मल्टीप्लाई करोगे 12 से नहीं, कितने क्वार्टर होते हैं साल में 4 क्वार्टर, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे। 6 मंथली के केस में आपको यहाँ पे 3.5 लेके चलना है बिगिनिंग में, मिडिल में 3 लेके चलना है और एंड में 2.5 लेके चलना है। 9 मंथली वाले केस में आपको बिगिनिंग में 5 लेके चलना है, मिडिल के लिए 4.5 लेके चलना है और एंड के लिए 4 लेके चलना है।
ठीक है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैंने बताया था आपको, फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज अ गेन टू द फर्म, हेंस क्रेडिटेड टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। याद रखना है यहाँ पे सब कुछ पीएल एप्रोप्रिएशन में जाएगा एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन लोन, सब कुछ पीएल एप्रोप्रिएशन में जाता है पार्टनरशिप में। ऑन द अदर हैंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज अ लॉस टू पार्टनर एंड हेंस डेबिटेड टू करेंट या कैपिटल अकाउंट। ये हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं इसके बारे में। इसका जर्नल एंट्री क्या है वो मैंने यहाँ पे कर रखा है, देख लो आप। ये पहला हो गया आपका जर्नल एंट्री कह लो या फिर एडजस्टमेंट एंट्री कह लो। क्या होता है इसका? तो पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट, जो भी मेथड आप फॉलो कर रहे हो, उसको डेबिट करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि बिजनेस के सेंस में कर रहे हैं तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट क्या है? इनकम, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट किया जाता है और उनके कैपिटल अकाउंट से डिडक्ट किया जाता है, इसलिए उसको डेबिट किया जाता है। एंड टू क्लोज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्लोजिंग एंट्री क्या होगा इसका? तो पीएल एप्रोप्रिएशन जाके क्लोज होता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट, इनकम को क्लोज करने के लिए डेबिट करना पड़ता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, चलिए तो इंटरेस्ट ड्राइंग में इतना ही था। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए एक छोटा सा एडजस्टमेंट और है, इसको हम लोग यहीं पे कवर कर लेते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ये क्या होता है ये देखते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो जैसा मैंने आपको पहले ही कहा था, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब ऐसा कोई भी एक्सपेंस जो हर हाल में आपको पे करना है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसको चार्ज कहते हैं। और एप्रोप्रिएशन मतलब ऐसा एक्सपेंस वो हम तभी पे करते हैं जब बिजनेस में प्रॉफिट होता है। तो पार्टनर से जुड़ा हुआ कोई भी एक्सपेंस आपको दिख जाए, चाहे पार्टनर का सैलरी, पार्टनर का कमीशन, बोनस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब एप्रोप्रिएशन होता है, सिर्फ दो आइटम को छोड़ के। पहला, अगर पार्टनर के लोन के ऊपर इंटरेस्ट है वो चार्ज होता है। दूसरा, अगर पार्टनर अपने बिजनेस के लिए अपने खुद के घर को, प्रीमाइसेस को यूज कर रहा है और उसके लिए रेंट चार्ज कर रहा है, तो वो जो रेंट है वो भी बिजनेस के लिए चार्ज माना जाएगा। ठीक है, इन दोनों को आप हमेशा पे करोगे, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। और एक स्पेशल बात याद रखना आपको कि चार्ज हमेशा कहां जाता है? पीएल अकाउंट में जाता है। ये कहां जाता है? पीएल अकाउंट में। और एप्रोप्रिएशन कहां जाता है? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। मतलब पीएल अकाउंट हर केस में बनता है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, बट पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तभी बनेगा जब बिजनेस में प्रॉफिट हो। एक्सेप्ट कुछ केसेस हैं जहां पे पीएल एप्रोप्रिएशन बनता है लॉस होने के बावजूद भी, उसकी बात नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, नॉर्मली आप यही मान के चलोगे कि पीएल एप्रोप्रिएशन तभी बनेगा जब बिजनेस में प्रॉफिट होगा। चलो एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखे हैं यहाँ पे नोट्स में। तो पेमेंट मेड और ड्यू टू अ पार्टनर मे बी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। पार्टनर का जो भी पेमेंट है दोनों हो सकता है, चार्ज भी एप्रोप्रिएशन में। कभी कभी क्वेश्चन में चार्ज बोल देता है तो वहां पे चार्ज मानना पड़ता है, अदरवाइज नॉर्मली हम लोग एप्रोप्रिएशन मानते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मीन्स expenses for the firm which is paid whether the firm earns profit or incur loss, दोनों ही केस में। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, रेंट पेबल टू अ पार्टनर या मैनेजर कमीशन एटसेट्रा, ये सब चार्ज है। ऑन द अदर हैंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मीन्स they are allowed if the firm earns profit। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सैलरी या कमीशन ऑफ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व, ये सब क्या होगा? पीएल एप्रोप्रिएशन में जाएगा और इसको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा। ठीक है, चलिए आज यहीं पर रोकते हैं, कल हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे, या फिर एक छोटा सा एडजस्टमेंट है इसको भी यहीं कवर कर लेते हैं। जैसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये एक छोटा सा एडजस्टमेंट है, इसको भी इसी में कवर कर लेते हैं।
क्योंकि हम चाह रहे हैं कि नेक्स्ट वाले में आपको सिर्फ पीएल एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट है उसी को कवर करें। अब ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्या होता है? तो देखो, पार्टनर बिजनेस में दो तरह से कंट्रीब्यूशन करता है। एक तो बाय वे ऑफ कैपिटल, तो कैपिटल तो परमानेंट कंट्रीब्यूशन है, वो कभी विड्रॉ नहीं होता, क्योंकि वो विड्रॉ हो जाए फिर तो बिजनेस ही बंद हो जाएगा। बट कभी कभी बिजनेस को फंड की अगर जरूरत होती है तो वो बाहर से पैसा ना रेज करके पार्टनर से ही लोन ले लेता है। तो ऐसे केस में पार्टनर वहां पे एक मनी लेंडर के तौर पे रोल प्ले करता है। तो उस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से अलग होता है और उसको वहां पे चार्ज माना जाता है। तो यहां पे देखो, इसके बारे में हम लोग शुरू में पढ़ा था कि अगर कोई एग्रीमेंट ना भी हो तो भी लोन के ऊपर 6% इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा हर हाल में। एंड सच इंटरेस्ट इज चार्ज। चार्ज का मतलब ये इंटरेस्ट आपको देना ही है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। और इस इंटरेस्ट को हम लोग शो कहां करते हैं? तो ये इंटरेस्ट जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? तो इंटरेस्ट प्रोवाइड करने के लिए एंट्री होता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर्स लोन का एक सेपरेट अकाउंट बनेगा, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन बिजनेस के लिए एक्सपेंस होगा, इसलिए वो डेबिट होता है। और क्लोजर एंट्री देखो, तो ये पीएल अकाउंट में जाकर क्लोज होगा, तो एंट्री बनेगा पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। क्लियर? नेक्स्ट एक छोटा सा एडजस्टमेंट है रेंट का। कभी कभी बताया था मैंने आपको कि पार्टनर अपने बिजनेस के लिए अपना खुद का घर यूज कर सकता है और उसके लिए रेंट भी चार्ज करता है, क्योंकि अगर वो बिजनेस नहीं करता तो किसी को रेंट पे देता, तो उस अपॉर्चुनिटी लॉस के लिए वो रेंट चार्ज करता है। इसमें कोई गलत नहीं है। तो इस रेंट को बिजनेस क्या मानता है अपने लिए? चार्ज मानता है, और इसको पीएल अकाउंट में शो किया जाता है। देखिए, लाइक इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, रेंट पेड या पेबल टू अ पार्टनर इज ऑल्सो treated as charge against profit and not an appropriation, hence should be debited to profit and loss account and not profit and loss appropriation account। और इसका भी ट्रीटमेंट सेम इसी के जैसा होगा, एंट्री भी इसी के जैसा होगा, बस नाम चेंज हो जाएगा। यहाँ पे पार्टनर्स, ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन ना होके रेंट अकाउंट हो जाता है। ओके, तो चलिए इसको यहीं पे हम लोग ओवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ एडजस्टमेंट और साथ ही साथ पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।